एक ऐसा चेहरा आज हम पुलिस का आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी प्रसन्न होंगे और तारीफ भी अवश्य करेंगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। पशु तस्करों से गायों को, पशुओं को छुड़ाने के बाद उन्हें कहां रखा जाए, ये बहुत बड़ा सवाल था। और पिछले दिनों हमने आपको कुछ खबरें दिखाई थी, यहाँ पर पशु तस्करों का आतंक देखने को मिल रहा था। पुलिस अगर उन्हें रोकने का प्रयत्न करती तो वो उन्हें मारते भी। और तर्क कई बार इस तरह के भी सामने आए कि ये पुलिस के कुछ अधिकारी पैसे खाते हैं और उसके बाद अब हमें रोक रहे हैं। अगर आपको रोकना ही है तो फिर आप पैसे क्यों खा रहे हैं? तो इस तरह से फिर कुछ जगहों पर पुलिस के कुछ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी हुई और ये भी सामने आया कि इनकी आय से ज्यादा संपत्ति हो गई है। और उन अधिकारियों की जो अधिकारी पुलिस के नाकों के ऊपर लगे हुए थे, तैनात थे, कई लंबे लंबे समय से वो हाईवे के ऊपर नाकों पर लगे हुए थे और वहां से पशु तस्करों की जो गाड़ियां आती थी उनसे उनको आगे भेजा करते थे। लेकिन एक ऐसा चेहरा आज हम पुलिस का आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी प्रसन्न होंगे और तारीफ भी अवश्य करेंगे। आप ये कहेंगे कि ये कार्य जो है वो पुलिस के अधिकारी अच्छा कर रहे हैं। गगवाल डिस्ट्रिक्ट सांबा के गगवाल इलाके की तस्वीरें हैं। गगवाल पुलिस स्टेशन ने, वहां के थानेदार ने यह दायित्व लिया है कि जो पशु तस्करों से पशुओं को छुड़ाया जाएगा, गायों को छुड़ाया जाएगा, उन्हें रखने की व्यवस्था की जाएगी। और ये व्यवस्था उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर ही की है। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और पूरी डिटेल में बताएंगे कि सांबा के अंदर गगवाल पुलिस स्टेशन में किस तरह से गायों को, पशुओं को वहां पर रखा जा रहा है और कौन लोग गायों की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि गाय तो छुड़ा ली पशु तस्करों से, लेकिन फिर उन्हें रखा कहाँ जाए, और रखा जाए तो उनका देखभाल किस तरह से की जाए। तो किस तरह से देखभाल हो रही है ये तो आप जानते हैं कि जब पशु तस्कर जो है वो गायों को उठाते हैं तो उठाने के बाद गायों को इस तरह से, पशुओं को इस तरह के गाड़ियों के अंदर ठूसते हैं कि जब वो पकड़े जाते हैं तो दंग रहे, कई बार तो पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। ये ऐसी व्यवस्था जो है वो बनाई जाती है। और इसमें हम ये कहेंगे कि जो लोग गायों को अपने घर में रखते हैं, जब वो दूध देती हैं तब उनकी बहुत सेवा करते हैं, और जब वो दूध देना बंद कर देती हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, तो वो लोग जो हैं वो बहुत बड़े दोषी हैं। इन चीज़ों को बढ़ावा देने में ज़रूरत खत्म, तो फिर गायों की ज़रूरत खत्म, तो फिर आप छोड़ देंगे, फिर वो उठाकर लोग ले जाएंगे, फिर उनका घाटी के अंदर क्या क्या होता है वो तो सब जानते हैं। लेकिन ये खबर जो है पुलिस का इस तरह का चेहरा जो है वो हम पहली बार आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें गगवाल पुलिस स्टेशन से। एसएसपी सांबा के दिशा निर्देश पर इन दिनों गगवाल पुलिस पशु तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है ताकि पशु तस्करों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा सके और पशु तस्करों के प्रयास को जड़ से खत्म किया जा सके। इसी कड़ी के तहत गगवाल पुलिस थाना प्रभारी विजय वर्मा से जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने फरवरी माह से लेकर अब तक करीब 70 एफआईआर लगा दी हैं, जिनमें करीब 61 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया और 69 गाड़ियां सहित 368 गायों की जान बचाई है। वहीं गगवाल पुलिस कानून व्यवस्था की सुदृढ़ता से पालन करवाने के लिए गगवाल में गौशाला भी चला रही है। यहाँ पर तस्करों से छुड़वा कर लाई गई गायों को रखा जा रहा है। गगवाल थाने के अंदर बनी गौशाला में करीब 120 गाय हैं। गौशाला में 4 पुलिसकर्मी सिर्फ गोवंश की सेवा में ड्यूटी करते हैं। कुछ गायों को लोगों के सुपुर्द भी किया गया है ताकि उनकी देखरेख और बढ़िया तरीके से की जा सके।
वहीं पुलिस के साथ साथ जिला सांबा के सीमावर्ती तहसील राजपुरा के अधीन पड़ते गांव सदवाल सुजाना में गौ सेवा संस्था के युवा लगातार बेजुबान आवारा पशुओं की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जिसका उद्देश्य मानवता के साथ साथ जानवरों की मदद करना है। इसी उद्देश्य से हर दूसरे तीसरे दिन संस्था के युवा द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली हरा चारा भरकर गगवाल थाना परिसर में रखे गए मवेशियों के लिए लेकर आ जाते हैं। मैं आपके मीडियम के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि गगवाल में गौशाला बनी नहीं है। वो तो एक हमारा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर पुलिस कर्मचारी जो गाय पकड़ते हैं वहाँ रखी जाती है। मैंने काफ़ी बार एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, डीसी अनुराधा, एसडीएम गगवाल, तहसीलदार रायपुरा, जहाँ तक कि भी जितने भी चुने गए नुमाइंदे डीडीसी, पीडीसी, जो भी ऊपर स्तर के जो चुने गए नुमाइंदे हैं, उनके आगे हम लोगों ने हाथ जोड़कर विनती कर दी है कि गौशाला के लिए कम से कम हज़ारों एकड़ ज़मीन जो गवर्नमेंट जो होती है, क्या कस्टोडियम लैंड जिसे बोलते हैं या जिसे सरकार लैंड बोलते हैं, हम लोगों ने हज़ारों बार डिमांड कर दी कि कम से कम गौशाला के लिए एक जगह निश्चित की जाए जिसमें गाँव की अच्छे से व्यवस्था बन सके। हमने तो मीडियम के माध्यम से भी, नेट के माध्यम से भी हज़ारों ऐसे चैनल देखे हुए हैं जिसमें यूपी, बिहार या अपने पंजाब, हिमाचल, हज़ारों ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें गौशाला के लिए गवर्नमेंट एक अच्छा फंड्स भी देती है, चारे के लिए भी पैसे देती है और उनके लिए एक ज़मीन अवेलेबल करती है। जम्मू कश्मीर में हज़ारों एकड़ ज़मीन ऐसी खाली पड़ी हुई है जिन्होंने लोगों ने संभाल के रखा हुआ है। लेकिन सनातन धर्म जो हिंदू धर्म एक गाय को मानता है, हमें अपनी माँ बचाने के लिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से एक इंच ज़मीन नहीं मिल रही। हम किसको दोषी माने? हम केंद्र गवर्नमेंट हिंदुस्तान की है या उनको दोषी माने, या गवर्नर को अपने हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं या उनको दोषी माने। हम मीडियम के माध्यम से बारंबार यही कहना चाहते हैं कि कम से कम हम अपनी माँ की रक्षा करना चाहते हैं। हम उसके लिए ज़्यादा नहीं, 50 एकड़ ज़मीन हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में बड़ी जगह अवेलेबल है, वो हमें दे दी जाए जिसमें हम एक अच्छी गौशाला का प्रबंध कर सके। हम नहीं चाहते एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक पैसा भी मिले। हम हिंदू हैं, हम अपनी जो हमारे धर्म के संस्थाएं हैं हम उनसे सेवा करवा लेंगे, गौशाला के लिए हम व्यवस्था कर लेंगे। और मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो हमारी हर वीडियो को कवर करते हैं और जो भी गौ सेवा करते हैं उनकी वीडियो दिखाते हैं, गौ माता की जो आवाज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जो हमारा गांव है सुजाना गांव है, जो सीमावर्ती तहसील रायपुरा गांव हमारा सुजाना बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। हमारे बॉर्डर के काफ़ी सारे गांव हैं, 2-3 जितने भी गांव हैं हमारे बॉर्डर के, वो हर दूसरे या तीसरे दिन अपने गांव से हरे चारे की ट्रालियां भरकर गगवाल गौशाला में पहुंचाते हैं, जहां पर पुलिस द्वारा काफ़ी सारी गायें पकड़ी गई हैं जो बॉइंट स्मगलिंग होती है। पशु तस्कर जिन्हें हम पशु तस्कर कहते हैं, उनसे द्वारा काफ़ी ज़्यादा गायें छुड़ाई जाती हैं। और उन गगवाल हमारा जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो काफ़ी अच्छा सहयोग कर रही है। और इसमें से जो हमारा गगवाल पुलिस स्टेशन है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा गायें भी पकड़ रहा है। उसके साथ साथ वो अपने ही पुलिस स्टेशन का एक यार्ड है जो उसके अंदर ही काफ़ी सारी गायों को इकट्ठा रखा है, जहाँ पे कोई 200-250 गायें हैं। तो वो पुलिस अपना ड्यूटी के साथ साथ अपनी मानवता का धर्म अपना रहे हैं। वो अपनी ड्यूटी तो कर रहे हैं, उसके साथ गायों की काफ़ी ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे और हमें लोकल लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, जहाँ गौ की सेवा भी हो रही है। और हमारे सनातन धर्म में गौ माता की काफ़ी ज़्यादा पूजा जाता है और इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास किया जाता है। तो हम सभी लोगों से यही निवेदन करते हैं कि सभी लोग जितने भी ये वीडियो देखें, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम होता है कि जिससे हम काफ़ी सारे लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। मीडिया में दिखाने का हमारा मकसद ये नहीं है कि हम गौ की सेवा कर रहे हैं या हम दिखावा कर रहे हैं, शो ऑफ, ये नहीं है। इससे
और भी लोगों को प्रेरित होती है कि हम भी गौ सेवा करें। हमें मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि यहाँ पर काफ़ी सारी गायें पकड़ी गई हैं, तो हम भी उन मीडिया के देखकर ही अपने गांव से इकट्ठे होकर काफ़ी सारे नौजवान युवा जो इकट्ठे हुए हैं वो चारा लेकर या जैसे भी हमारी व्यवस्था होती है हम करते हैं। तो हमारे जो SHO साहब हैं गौवाल के, वो काफ़ी ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। पुलिस के उन्होंने अपने पर्सनल चार पुलिस के कर्मी हैं जो गौ सेवा के लिए दिन रात वहाँ सेवा कर रहे हैं। हम तो खाली चारा जहाँ जितना भी हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं। एक गौ सेवा समिति भी बनी हुई है, गौवाल के ही हैं जो 2-4 बंदे जिन्होंने DD सर हैं, वो फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। उसके साथ SHO साहब भी काफ़ी ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। वो SHO साहब भी काफ़ी ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। हम तो काफ़ी मतलब कि हम सिर्फ चारे की व्यवस्था करते हैं, मगर जो SHO साहब हैं और वहाँ के जो पुलिस कर्मी हैं वो चारा तो डाल रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा देखभाल कर रहे हैं। जब बाहर से गायें आती हैं तो काफ़ी ज़्यादा चोटिल होती हैं, काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होती हैं, तो उसके SHO साहब दो भी और कोई डॉक्टर की करता हूँ जिन्होंने इस काबिल समझा मुझे कि गौशाला जो गढ़वाल में है, उस गौशाला में जैसे हमारे लोग जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गौशाला के लिए। हम भी पहले गौशाला का बहुत अच्छा काम करते थे, उसके बाद हमने संस्था बनाई थी। संस्था बनाने के बाद हम DC से अप्रोच भी की थी, और SHO अरकेश सर जो थे यहाँ पे पहले SHO, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने शेड भी बनाए गौशाला के लिए, और हमारे गाँव के नीचे लोग हैं वो पराली हर चीज़ भूसा भी दे के आ रहे हैं, जहाँ पे दे रहे हैं। और उसके बाद अपना ये हमारे गढ़वाल के सुरेश कुमार फली जी, इन्होंने अकाउंट में उनके अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं, और वो भी यहाँ पे थाना में जाके सबको मिल के SHO से मिल के और उनको भूसे के लिए पैसे भी दे रहे हैं। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसे हमारे नौजवान जो अभी आगे आ रहे हैं गौशाला के लिए, और जैसे पुलिस वाले जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो SHO अभी आए हैं, इतना वर्मा साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जैसे भी गौशाला गो कहीं पे उनको पता चलता है कि आज यहाँ पे गो पकड़ी जा रही है, तो वो उनको लेके उनकी बहुत सेवा कर रहे हैं। और आज के टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और ऐसा काम मतलब कि SHO ही कर सकते हैं जो भी कर रहे हैं, और हमारा जितना सहयोग होगा हम उतना सहयोग करेंगे। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए मुकेश शर्मा है गढ़वाल से। मुकेश जी। जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो गौशाला बनाई गई है ये कहाँ पर बनाई गई है, पुलिस स्टेशन के अंदर या कहाँ पर? सर ये पुलिस स्टेशन के अंदर ही है। अब ये गौशाला भी कह सकते हैं इसको, एक बल्कि SHO के प्रयासों से ही है कि इन्होंने जो शेड डाला है उसके अंदर ही रखा है। ऐसे सरकारी गौशाला नहीं है जी, मतलब आधिकारिक तौर पर गौशाला नहीं है, लेकिन पुलिस ने अपने तौर पर बनाई हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। ये क्यों, कब, कितनी देर पहले इसको शुरू किया गया? जब से थाना बना है तो उसके गाड़ी चल ही रहा है जी। वहीं पे दिन भर दिन पशु तस्कर है जो उनके मवेशी पकड़े जा रहे हैं जहाँ पे, तो उनकी तादाद अब दिनों दिन अब बढ़ती जा रही है। उसके गाड़ी पे SHO ने मिलकर और जो हमारे जहाँ के गौ समिति के लोग हैं उन्होंने मिलकर क्या किया है, जहाँ पे टीन के शेड डाले हैं बड़े, तो उसके अंदर ही रखे हैं अभी। तो प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि कोई, और लोगों ने बहुत सारी मांग भी की है कि जहाँ पे गौशाला दी जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। लोगों की आज भी मांग है कि जहाँ पे गौशाला दी जाए। हम ही जहाँ पे कोई अधिकारी लगाने की जरूरत नहीं है कोई किसी के लिए, हम खुद वहाँ पे आके सेवा करेंगे। वो माता हमारी सेवा करेंगे। पुलिस के अधिकारी वहाँ पर काम कर रहे हैं। पुलिस के 4 अधिकारी लगाए हैं, वो दिन रात वही देख रहे हैं। उसके साथ हरे चारे की व्यवस्था है, वो हमारे सीमावर्ती के युवा कर रहे हैं। अच्छा, जी हाँ। मांग है कि वहाँ पर गौशाला दी जाए। जी हाँ, बिल्कुल। आज भी युवा की यही है, यही डिमांड है उनकी। गढ़वाल में या कहीं आगे पीछे कोई सरकारी जगह देख के वहाँ पे गौशाला दी जाए, ताकि गाय को वहाँ पे सुरक्षित रखा जाए। तो वहीं पे सुरक्षित ही है, लेकिन फिर आपको पता है कि थाना है, वहाँ पे थाने के अंदर 4 आदमी ऑलरेडी लगा रखे हैं SHO साहब ने, वो उन्हीं की देखभाल कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और जानकारी देना चाहते हैं आप? बस यही है, अगर और ज्यादा कुछ नहीं है। तो आए दिन पुलिस अच्छा काम कर रही है, गढ़वाल पुलिस, और पशु तस्करों के जो भी है उनके प्रयासों को विफल करते आ रही है। तो गाँव की भी तादाद बढ़ती जा रही है वहाँ पे। किस तरह से आप किस तरह से देखते हैं कि जब पुलिस के अधिकारी, पुलिस जो है वो इस तरह का कार्य कर रही है? कई बार पुलिस के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि पुलिस जो है वो इन पशु तस्करों का साथ देती है। कई बार तो इस तरह के भी आरोप लगते रहे कि ये पैसे वैसे भी लेते हैं।
तो इस तरह का जब ये काम करते हैं तो कैसा लगता है? ऐसा तो अभी तक गोपाल को तो गोपाल में कुछ देखने को तो मिला नहीं है कि ऐसे पशु तस्करों से पैसे ले रहे हैं। कहीं आगे पीछे तो हमने बातें सुनी भी है कि ऐसा होता है। तो जहाँ पे तो आए दिन मवेशी पकड़े जा रहे हैं, डेली की एक दो गाड़ी पकड़ी जा रही है। जी हाँ। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप ये सब देखते हैं, इस तरह की तस्वीरें कि पुलिस के अधिकारी इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो किस तरह का कैसा लगता है? सर ये तो सराहनीय कार्य है, लेकिन अगर ऐसी बातें हैं कि तस्करों के साथ पुलिस मिलती है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में एक दो लोग होते हैं जिनके उनके साथ संबंध होते हैं और वो उनको पैसे लेके छोड़ देते हैं, पर ऐसा कोई भोपाल में देखने को नहीं मिला था अभी तक। चलिए शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी सर, थैंक यू। तो ये तस्वीरें थी, बात भी आपने सुन ली, तस्वीरें गगवाल की थी, सांबा डिस्ट्रिक्ट के गगवाल की ये तस्वीरें थी। वहां पर पुलिस के अधिकारी देखें किस तरह से कार्य कर रहे हैं, जो थानादार हैं वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं। और बहुत बड़ा सवाल है कि जब पशुओं को पकड़ा जाता है, गायों को पकड़ा जाता है, पशु तस्करों से छुड़ाया जाता है, तो उसके बाद उन्हें रखा कहाँ जाए, और अगर रखा जाए तो फिर उनकी सेवा किस तरह से की जाए, किस तरह से उनको खिलाया पिलाया जाए ताकि वो स्वस्थ भी रहें और उन्हें बचाया भी जा सके। कई बार तो होता है कि छुड़ा लेते हैं तो पुलिस खुद ही असमंजस में फंस जाती है कि अब गाय जो है वो रखी कहाँ जाए, ये पशु जो है वो कहाँ रखे जाएं, इनकी सेवा कौन करेगा, और फिर वो छोड़ भी देते हैं बाद में, फिर वही पशु तस्कर उठाकर फिर वो कहाँ पहुँचा देते हैं। तो ऐसे में ये जो कार्य सांबा के अंदर गगवाल में पुलिस कर रही है ये सराहनीय है, और इसके ऊपर आपने राय भी रखनी है। और लोग ये मांग भी कर रहे हैं कि वहाँ पर गौशाला होनी चाहिए। हमने भी पिछले दिनों पशु तस्करों के आतंक को देखते हुए कहा था कि गौशालाएं होनी चाहिए। एक गौशाला बनी है, लेकिन और गौशालाएं होनी चाहिए थी ताकि गाय जो है वो छुड़ाकर वहां पर रखी जाए, और रिसोर्सेस वाली गौशालाएं, लेकिन अभी तक वो बनी नहीं है। या तो पॉलिसी नहीं बनी है, या सरकार का कार्य करने का रवैया जो है वो ढीला चल रहा है, या जो राय देने वाले हैं वो ठीक नहीं है। तो ये व्यवस्था जो है तुरंत होनी चाहिए ताकि गायों को रखने के लिए, उनकी सेवा के लिए लोग लगाए जाएं, गौशालाएं हों अच्छी, और ये जो पशु तस्करों ने जो मोनोपोली बना रखी है यहाँ पर वो खत्म हो सके। इस पूरी खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।